हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद परियोजना कोचिंग क्लासेस भोपाल से। तो आज की क्लास में हम एक और ज्वर का टॉपिक ही लेके आए हुए हैं। पिछली क्लास में हमने कथनात्मक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ज्वर में जो घृतपान है 10 दिन के बाद ही क्यों दिया जाता है, इसके पहले हम घृतपान क्यों नहीं कराते हैं, या फिर 10 दिन बाद दिया जा रहा है तो ये घृत क्यों दिया जाता है और क्या करता है। ठीक है, जो 164 नंबर का क्वेश्चन है चरक चिकित्सा स्थान का तीसरे चैप्टर का, उसमें ये बताया है कि ज्वर का प्रयोग हमको कब करना चाहिए। तो 164 नंबर का जो श्लोक है प्रीवियस श्लोक से रिलेटेड है। प्रीवियस श्लोक 163, यवागु पान के बाद कर्तव्य। ये मैं आपको अभी नहीं समझा रही हूँ, बस इतना ही समझा रही हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यवागु पिलाने के बाद भोजन का काल उपस्थित हो जाए तो 10 दिन तक जांगल पशु पक्षियों के मांस रस से अथवा जो हितकारी हो उसमें अम्ल अनार का रस मिलाकर लघु अन्न और ज्वर शांति के लिए खिलाना चाहिए। तो दशाहम टर्म अकेला मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, मतलब जब आपको ज्वर उत्पन्न हुआ था उसके 10 दिन तक आपको ये चीजें करना है। कुल मिला के लंघन करने को बोला है। और लंघन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली उपवास, आपको ऐसे आहार का सेवन करना है यवागु जांगल पशु पक्षियों का लघु लघु वाला मांस, जो क्या करेगा 10 दिन तक आपको लंघन करने से आपके शरीर में जो कफ था ना वो कैसा हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। इसका मीनिंग बस इतना ही है, अभी नहीं बताऊंगी, जब अपन इसको डिटेल पढ़ेंगे तभी आप पढ़ेंगे। केवल 10 को टर्म को याद रखना और इसी को सापेक्ष करके अगला श्लोक बोला गया है कि अर्थ ऊर्ध्व कफे मंदे वातोत्रे वात पित्तोत्रे जुरे। तो घृतपान कब कराना चाहिए, 10 दिन बाद। अत ऊर्ध्व जो ऊपर कहा गया है उसके बाद अब आपको घृतपान कराना है। मीनिंग क्या हुआ, 10 दिन बाद कराना है। किस कंडीशन में कराना है, ऐसा व्यक्ति, पहला कंडीशन जिसका कफ मंद हो चुका है। 10 दिन का हमने जो उल्लंघन किया था उसमें कफ क्षीण हो चुका रहता है। दूसरा, कफ क्षीण होगा तो वात पित्त कैसा हो गया, बढ़ गया, तो वात पित्त बढ़ा हुआ रहता है, कफ मंद रहता है इस कंडीशन में, और दोष परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको सर्पी पान कराने को बोला है। अब इसका एक एक का रीजन समझ लीजिए। जब हम लंघन कराते हैं 10 दिन तक कराए हैं यवागु पान जांगल पशु पक्षियों का मांस, तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर का जो कफ है वो क्षीण हो जाता है। ठीक है, वात पित्त बढ़ा हुआ रहता है, और वात पित्त बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, संताप हो जाता है। तो संताप से हमारी जो शरीर की धातुएं हैं वो शुष्क हो जाती हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए, शुष्क धातु का पोषण करने के लिए अब हमको 10 दिन बाद घृत का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा शरीर रुक्ष हो गया है, शुष्क हो गया है, तो उसकी पुष्टि के लिए सर्पीपान पिलाना अमृत के समान बताया है। अगर हमने 10 दिन के पहले घृतपान करा दिया तो क्या होगा, तो 10 दिन के पहले घृतपान कराएंगे तो कफ उस समय पे क्या होगा, कफ मंद नहीं होगा, कफ बढ़ा हुआ रहेगा। तो अगर आप बढ़े हुए कफ में घृतपान कराएंगे तो घृत जो होता है कफ के समान गुणधर्मी होता है, तो कफ को भी बढ़ा देगा, तो बॉडी में सामता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस कारण से हमको 10 दिन के पहले घृतपान नहीं कराना। फिर एक और कंडीशन बनती है कि क्या 10 दिन के बाद अगर कफ बढ़ा होगा, कफ का क्षरण नहीं हुआ है, तो आप घृतपान करा दोगे क्या, जब 10 दिन को ही टारगेट करके चल रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा 10 दिन का मीनिंग ये नहीं है कि कफ अगर 10 दिन के बाद भी बढ़ा होगा तब भी हम घृतपान कराएंगे, नहीं करा सकते। तो 10 दिन के बाद भी अगर कफ बढ़ा हुआ रहेगा तब भी घृतपान नहीं कराना, 10 दिन के पहले कफ बढ़ा है तब भी घृतपान नहीं कराना। हमको ओनली कफ की कंडीशन देखना है कि कफ अगर क्षीण होगा तभी घृतपान कराएंगे। कफ की वृद्धि में घृतपान कराते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर सामदोष और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहे तो क्लास होने के बाद में यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप का जो रीजनिंग क्वेश्चन होता है कथनात्मक, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, तो ऐसे ही आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है। हमारा ऐप पीजी आयुर्वेद परियोजना आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेमो भी ले सकते हैं। थैंक यू।